बहुत पुरानी बात है। एक बड़े से महल के पीछे एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में रंग बिरंगे और बहुत खुशबूदार फूल खिले रहते थे। कहीं चमेली की मीठी महक तो कहीं गेंदा की सुनहरी पंखुड़ियां चमकती थी। कहीं सूरजमुखी सूरज की ओर देखकर गर्व से खड़ा रहता था। एक दिन सब फूल इकट्ठा हुए और अपनी अपनी विशेषता बताने लगे और उनमें बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। सूरजमुखी बोला, मैं सूरज का दर्पण हूँ। सूरज की ओर देखकर हमेशा खड़ा रहता हूँ। मेरी ऊंचाई और पीला रंग मुझे सबका राजा बनाता है। इतने में चमेली बोली, मेरी महक तो रात के अंधेरों को भी उजाला कर देती है। लोग मुझे पूजा, दवा और सौंदर्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी महक मीलों दूर तक फैलती है। तो गेंदा ने भी हंसते हुए कहा, त्योहारों, शादियों और पूजा में अगर माला बनती है तो वह मेरी होती है। बिना मेरे कोई सजावट नहीं होती। सारे सजावट अधूरे रहते हैं मेरे बिना। सभी फूल गर्व से अपनी अपनी बातें बताते रहे, लेकिन इस पूरी बहस में एक फूल चुपचाप खड़ा था। वो था लाल गुलाब। उसकी मखमली पंखुड़ियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी और खुशबू पूरे बगीचे में फैली हुई थी, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। सभी फूलों ने गुलाब का मजाक उड़ाते हुए कहा, गुलाब, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं, कोई विशेषता नहीं? गुलाब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच्ची पहचान तो समय आने पर दिखती है। हर बात का जवाब बहस से नहीं, कर्म से देना चाहिए। कुछ दिन बीत गए। बगीचे में अचानक एक दुर्घटना हुई। पास के गांव की एक छोटी सी बच्ची बगीचे में खेलने आई। खेलते खेलते उसके पैर में पत्थर लगा और वह गिर गई। उसके हाथ में गुलाब के पौधे का कांटा चुभ गया और खून निकलने लगा। बच्ची जोर जोर से रोने लगी। सारे फूल हवा में झूमते रहे। सूरजमुखी ऊंचाई से बस देखता रहा। गेंदा और चमेली अपनी अपनी जगह से खुशबू बिखेरते रहे, लेकिन किसी ने भी बच्ची की मदद नहीं की। तभी गुलाब ने धीरे से अपनी एक मुलायम पंखुड़ी गिरा दी। वह पंखुड़ी हवा में उड़ते हुए सीधे बच्चे के हाथ पर आ गिरी। उस पंखुड़ी की ठंडक और कोमलता ने खून को रोक दिया। बच्ची की आंखों से आंसू गिरने बंद हो गए और वह मुस्कुराने लगी। बच्ची ने गुलाब को प्यार से छुआ और कहा, तुम सबसे सुंदर हो क्योंकि तुमने मेरा दर्द दूर किया। यह देखकर बाकी सारे फूल को समझ आ गया कि असली महानता ऊंचाई, रंग या खुशबू में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने और प्यार बांटने में है। उस दिन से पूरे बगीचे में गुलाब को फूलों का राजा माना जाने लगा।